आते आ रहा हूं, लास्ट करूंगा आज ये एपिसोड, आज लास्ट करूंगा। तो कहता है चलो, हाँ, तो इस प्रकार विषय है। और हम देख रहे हैं पाप किससे कहते हैं। एपिसोड 4 आज ये आज खत्म हो जाएगा। ये एपिसोड जो पाप किससे कहते हैं, ये 4 नंबर में आज समाप्त होगा। तो देखते हैं, सॉरी क्या हो गया, हाँ, तो देखते हैं। तो लिखा गया है 10 आज्ञा में से हम 6 सीख चुके हैं। क्या 6 जो था उसको सीख चुके हैं। और आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिलाता हूं कौन कौन सा हम सीखे थे। देखिए, पहला सीखे थे क्या, आराधना, परमेश्वर को छोड़कर किसी को आराधना नहीं करना, एक मसीह देखिए। और दूसरा है परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। इसको हम क्या कर चुके थे, सीख चुके थे। हम यीशु को जानते हैं तो उसका बात को मानना है। अगर नहीं मन के परमेश्वर का नाम लेते हैं तो कोई दरकार नहीं आपको नाम लेने के लिए। तो तीसरा हम सीखे थे विश्राम दिन को पवित्र रखना। क्या, विश्राम दिन को क्या रखना, पवित्र रखना। इसको भी हम सीख चुके हैं। और 4 नंबर था माता पिता का क्या करना, आदर करना, सम्मान करना, इज्जत करना। 5वां था हत्या ना करना, ये था ना 5वां, हत्या ना करना। 6वां था व्यभिचार। आप व्यभिचार में हम 3 प्रकार का व्यभिचार पाते हैं। एक था शारीरिक, दूसरा था मानसिक। मानसिक का मतलब मन, दिल, वहां से व्यभिचार होता है। और तीसरा था आत्मिक व्यभिचार। तो आज हम शुरू करते हैं। अब देखते हैं 10 में से 4 विषय को जो छूट गया है वो विषय का आज पूरा करेंगे। तो देखते हैं, तो क्या था, चोरी ना करना, वो एक विषय है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो चोरी ना करना एक छूटा है। झूठी गवाही ना देना ये एक छूटा है। और तीसरा है पर स्त्री का लालच ना करना, तीसरा है। चौथा है किसी वस्तु या धन का लालच, किसी वस्तु या धन का लालच ना करना है। इनको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। तो देखते हैं पहला। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, चोरी ना करना। इस विषय को पहले हम पानी का पानी, दूध का दूध करते हैं। तो जिस प्रकार लिखा जाता है, लानत है, लिखा हुआ है ना, लानत है उस मनुष्य को जो चोरी करता है। हाय उस मनुष्य पर जो क्या करता है, चोरी करता है। किसी का फल है, आपको ये नहीं लगता है कि मैं उसको तोड़कर खाऊं। अगर उसमें कोई जिसका है वो व्यक्ति नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है आपको खाने के लिए। इसलिए कहता है लानत है उस मनुष्य को जो क्या करता है, चोरी करता है। और उसमें ठीक उसका नीचे देखिए लाल में, परमेश्वर ने मनुष्य को हाथ पे, क्या, परमेश्वर ने मनुष्य को हाथ पे तथा बुद्धि दिया है कि वो उसका उपयोग करके 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सके। क्या खा सके, इज्जत से खा सके। हालेलुया। ध्यान दीजिए, देखिए, मैं इधर देखते रहिए, रिपीट करता हूं। देखिए, पहला है चोरी ना करना। तो कहता है लानत है उस मनुष्य को जो चोरी करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को हाथ पे तथा बुद्धि दिया है कि वो उसका उपयोग करके 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सके। किसी को भी झूठ बोलकर, किसी को भी ठग कर, किसी का चोरी करके लेकर आकर खाना नहीं करना है। दिया है, क्या दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, उसके बाद आपको बुद्धि भी दिया है। क्या दिया है, बुद्धि भी दिया है परमेश्वर। उसको इस्तेमाल करो, परिश्रम करने के लिए उसको क्या करो, इस्तेमाल करो। तो मैं एक वचन रखता हूं, नीति वचन 20 उसका 17। देखिए, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है। क्या, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, मीठा लगता है, परंतु यहां से भयंकर लिखा गया है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। इसलिए मैंने क्या इसमें देखा, चोरी लानत है उस मनुष्य को जो क्या करता है, चोरी करता है। तो कहता है नीति वचन लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, अच्छा तो लगता है, परंतु
पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। मतलब जानते ना, दुख से क्या हो जाता है, भर जाता। जब चोरी करके लेके आते हैं, खाते हैं तो ठीक है, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, लेकिन ठीक जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इसका, ये वचन का निचोड़ को मैं दे रहा हूं, ये जो वचन है ना उसको निचोड़ दे रहा हूं। देखिए कहता है अर्थात अपराध का फल, क्या अपराध के फल के रूप में जेल की हवा खानी पड़ती है। चोरी करते हैं और क्या करते हैं, खाते हैं ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद ये जेल की हवा खानी पड़ता है कि नहीं? जो चोरी करता पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। इसलिए कहता है चोरी छिपे की रोटी मीठी तो लगती है, लेकिन बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए कहता है, इसीलिए चोरी नहीं करना, क्या ना करना, इसीलिए चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को भी इससे नफरत है। क्या है? ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है। जो चोरी करता है ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है। यदि किसी छोटा चीज को अगर चोरी करते हैं तो आज मेरे प्यारों मत हाथ मारिए, हाथ मत लगाइए। किसी का गिर गया है, गिरने दीजिए, मतलब गिरा है, उठाना वो कोई ये नहीं है, लेकिन चोरी करते हैं किसी का सामान या कुछ भी, वो परमेश्वर कहता है उससे मैं क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। नफरत हम किससे करते हैं, जो हम लोग को ठीक नहीं लगता है, उसको हम क्या करते हैं, नफरत, छी, थू, ही कहते हैं कि नहीं, मुंह बनाते हैं कि नहीं। किसी चीज को देखते हैं, जो ऐसा चीज को देख क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, करते हैं। तो कहता है चोरी ना करना। अब आते हैं झूठी गवाही, ये खत्म हुआ। जाने कि चोरी करते हैं, जो व्यक्ति चोरी करता है वो परमेश्वर उसको क्या करता है, क्या करता है, क्या रखता है परमेश्वर, हालेलुया, घृणा रखता है और नफरत भी करता है। अब आते हैं दूसरा में कहता है झूठी गवाही ना देना, झूठी साक्षी ना देना। देखिए गवाही क्या होता है, मैं आज बताता हूं गवाही क्या होता है। देखिए गवाही क्या होता है, दरअसल सत्य को प्रमाणित करने और न्याय का संतुलन बनाए रखने के लिए गवाहों की जरूरत पड़ता है। ठीक कहा, ठीक कहा, गलत कहा? गवाही क्या होता है, गवाही क्या होता है? देखिए दरअसल सत्यों को प्रमाणित करने, परमेश्वर का बेटा किसका गवाही दे रहा था, परमेश्वर का। सत्य को प्रमाणित करने के लिए वो परमेश्वर का गवाही दे रहा था। तो आज हमें गवाही कहता है, गवाही सत्यों को प्रमाणित करने और न्याय का संतुलन बनाए रखने के लिए गवाही का जरूरत पड़ता है। क्या होता है, उसको सत्य साबित करने के लिए आपको गवाह का जरूरत क्या होता है, पड़ता है। किसी का, आप जानते हैं ना, कोई व्यक्ति आपका साक्षी है, कोई व्यक्ति आपका गवाह देने वाला है, अगर वो टेढ़ा करता है तो आपका न्याय बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका न्याय क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहता है कचहरी में बिना साक्षी के दंड नहीं सुनाया जाता है, नहीं सुनाया जाता, बिना साक्षी के, बिना गवाह के दंड नहीं सुना जाता है। देखे हैं ऐसा कानून कहीं भी नहीं देखे होंगे, और नहीं भी है। बिना साक्षी के कोई भी दंड नहीं सुनाया जाता है। इसीलिए कहता है परमेश्वर चाहता है कि जब भी कोई गवाही दे, इसको ध्यान देना, गवाही के विषय में समझा रहा हूं। कहता है छोटा वाला में, परमेश्वर चाहता है कि जब भी कोई गवाही दे तो सच्ची गवाही दे। क्या दें, सच्ची गवाही। चाहे वो यहाँ गवाही देते हैं, चाहे वो दूसरा का गवाही देते हैं, तो क्या गवाही दें, सच्ची गवाही दें। यहाँ जब खड़ा होकर देते हैं गवाही, तो जो सच है उसको बताइए, जो सच नहीं है उसको मत बताइए, नहीं तो परमेश्वर इनसे भी नफरत करेगा। कहता है तो परमेश्वर चाहता है कि जब भी कोई मनुष्य गवाही दे तो सच्ची गवाही दे, क्योंकि झूठी गवाही से न्याय बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या रखता है, नफरत करता है। और धार्मिक लोगों का बेवजह
जेल के पीछे जाना पड़ता है। और ठीक उसका नीचे लिखा जाता है, झूठ से भी परमेश्वर क्या रखता है? नफरत। ये झूठा गवाही से भी परमेश्वर क्या रखता है? नफरत रखता है। अच्छा, क्या कहते हैं इसको? पिछले संडे मैंने आपको एक बातों को सिखाया था, जो कि व्यभिचार का विषय में, और अब कितना जन सुनकर पालन कर रहे हैं। लड़की अगर लड़का से बातें कर रहा था, क्या उस दिन से छोड़े हैं? शादी नहीं हुआ है तो क्या लड़का लड़की से बातें कर रहा था, क्या उस दिन से क्या उस वचन को सुनकर छोड़े हैं? नहीं छोड़े हैं। तो आप खुद हिसाब देंगे, मैं नहीं दूंगा, लेकिन मेरा काम है बताना। क्या है? मेरा काम है बताना। इसलिए मेरे प्यारो, जल्दी से जल्दी आपको इस सारे काम को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग ही ऐसा है। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग ही ऐसा है। पाप को वो पसंद नहीं करता, इंसान को प्यार करता है। इंसान जैसा भी हो, छोटा हो, नाटा हो, कला हो, बिलवा, जो कुछ भी हो, लेकिन इंसान को परमेश्वर पसंद करता है, लेकिन पाप को पसंद नहीं करता। इसलिए कहता है कि ये जो कहता है, झूठ से भी परमेश्वर क्या रखता है? नफरत रखता है। 2 गया 3 आया। पहले मैंने क्या सिखाया? चोरी ना करना। छोटा चीज या बड़ा चीज, किसी को भी आप चोरी ना करना। दूसरा क्या था? झूठे गवाही। गवाही जब देते हैं, सच्ची गवाही दीजिए। गवाह का इसलिए जरूरत होता है कि सत्य को प्रमाणित करने के लिए गवाह का क्या होता है? जरूरत होता है। इसलिए गवाही जब देते हैं तो पूरा बिल्कुल साफ दीजिए, साफ। जो ना है ना कहिए, जो हाँ है उसको हाँ कहिए। इसलिए कहता है, अब आते हैं पर स्त्री का लालच ना करना। ये कहता है परमेश्वर, पर स्त्री का लालच ना करना। किसी भी मर्द का, स्त्री को आप लालच ना करना। कहता है पर स्त्री पर लालच रखना, बातें करना, उसे बार बार निहारना और बुरी अभिलाषा की कामना रखना घोर पाप है मेरे प्यार। क्या है? ये घोर पाप है। किसी पर, देखिए, पर स्त्री पर लालच रखना, बातें करना किसी स्त्री पर। अच्छा ठीक है, किसी स्त्री पर हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जो अपना अंदर जो चलता है, जो गलत, ऐसे नहीं चलना चाहिए। जो गलत विचार सोचते हैं वो नहीं चलना चाहिए। कहता है पर स्त्री पर लालच रखना, बातें करना, ये तो ठीक है, लेकिन उसे बार बार निहारना और बुरे अभिलाषा की, ये है ना, बुरे अभिलाषा की कामना रखना, ये बुरे अभिलाषा आपको नहीं रखना है। बात करना कोई बात नहीं है, लेकिन ये बुरे अभिलाषा वो स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कहता है घोर पाप है मेरे प्यारे, ये बहुत भयंकर पाप है। इसीलिए कहता है परमेश्वर को यह मंजूर नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरों की स्त्री पर कुदृष्टि डाले, मंजूर नहीं है। परमेश्वर को ऐसा वाला व्यक्ति को पसंद नहीं करता कि उसका लाल तो देखिए। इसीलिए भाइयों, इन पापों को सदा स्मरण करते रहना। ये जो पाप है ना, दूसरा स्त्री को देखकर लालच करना, किसी को देखकर लालच करना, ये सारे को कहता है कोई भी व्यक्ति दूसरा स्त्री पर कुदृष्टि डाले। इसीलिए भाइयों, इन पापों को सदा स्मरण करते रहना। इसको क्या रखना है? सदा स्मरण करते रहना है। हालेलुया। सदा स्मरण करते रहना। क्योंकि पाप क्या है, ये देखिए, क्योंकि पाप क्या है इसकी जानकारी अच्छी तरह ना होने से बेवजह ही परमेश्वर के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारो, आपका आंखें जो है ना, उसको सुधारो। क्योंकि बाइबल कहता है अगर तेरा ये हाथ अगर गलत कर रहा है, उसको काट कर क्या कर, फेंक दे। तेरा आंखें अगर गलत कर रहा है तो इसको भी उखाड़ कर फेंक। तेरा पैर अगर गलत कर रहा है तो उसको भी काट कर फेंक दे। तो ठूठा लंगड़ा होकर तू नर्क में। हालेलुया। इसलिए कहता है क्योंकि पाप क्या है इसकी जानकारी अच्छी तरह ना होने से बेवजह ही परमेश्वर के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। इसलिए उसको समझो। आज ये विषय को आज क्या करो, समझो। चौथा आ गया, लास्ट चौथा आ गया। तो कहता है किसी वस्तु या धन का लालच
ना करना। और मेरे पास भयंकर ऑफर, काम के लिए मेरे पास भयंकर ऑफर है, लेकिन मैं जानता हूं इसका पीछे हम जब चले जाएंगे, मैं इसको धन का पीछे, तो मैं परमेश्वर का काम को करने नहीं पाऊंगा। मैं खुश हूँ, थोड़ा समय क्या हूँ, मैं खुश हूँ। इसीलिए कहता है किसी वस्तु या धन का लालच ना करना। कहते हैं कि लालच एक बुरी बात है। क्या है? लालच एक क्या है? बुरी बात है। जिस मनुष्य के मन में लालच होता है वो एक अपराधी बन जाता है मेरे प्यारे। जिस मनुष्य के मन में लालच उत्पन्न होता है वो एक क्या बन जाता है? अपराधी बन जाता है। इसलिए चाहे वो क्या कहते हैं उसको, किसी वस्तु का लालच मत रखिए या धन का लालच मत रखिए। इसलिए कह रहा जिस मनुष्य, देखिए जिस मनुष्य के मन में लालच होता है वो एक अपराधी बन जाता है, अपराधी, दोषी बन जाता है, परमेश्वर की दृष्टि में दोषी बनता है। इसीलिए दूसरों की चीजों को लालच ना करो। तेरा पास जो है संतुष्ट करो, लेकिन दूसरों का चीज को देखकर लालच ना करो, बल्कि मेहनत करो और अपना झोली भरो। क्या करो? दूसरों की चीजों को लालच ना करो, बल्कि मेहनत करो और अपना झोली भरो। मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो मीठा फल खाने के लिए धीरज धरो, किसी का चीजों के प्रति लालच मत रखो। इसलिए कहता है आप लोग तो जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना क्या है? पाप है। परमेश्वर का आज्ञा ना मानना क्या है? पाप है। इसलिए कहता है इसलिए दूसरों की चीजों को लालच मत रखो, क्योंकि इससे कहता है खुद मेहनत करो और अपना झोली भरो, अपना जो काम है उसको पूरा करो। आप लोग जानते हैं परमेश्वर का आज्ञा ना मानना क्या है? पाप है। अब खत्म हुआ, तीसरा चौथा सब खत्म हुआ। तो फिर नाश का कारण बनकर अपने सिर पर क्यों पाप को ढोते फिरे? क्यों हम ये सारे विषय को ढोकर इस संसार में रहेंगे? अगर दीर्घायु होना चाहते हैं तो, अगर दीर्घायु होना चाहते हैं तो, उम्र जो है ना बढ़ना चाहते हैं तो इसको पालन करो। ये वचन कहता है, नीति वचन 28 उसका 16 में कहता है, जो प्रधान मन बुद्धि का होता है, क्या? जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है। बुद्धिमान दिखाते हैं, कहता है जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वो दीर्घायु होता है। जो लालच का बैरी होता है, जो लालच का दुश्मन होता है वो क्या होता है? दीर्घायु होता है। हालेलुया। इसलिए इसको पालन करो। जो मनुष्य के आगे, अच्छा पार हो गया ना। देखिए अगर दीर्घायु होना चाहते हैं तो ये वचन को आपको पालन करना पड़ेगा। लालच के प्रति आपको बैरी बनना पड़ेगा, लालच के प्रति आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है, देखिए तो हमने परमेश्वर के वचन को नाम आने के कारण, नाम मानने का होता, नाम मानने के कारण होने वाले पापों के बारे में देख लिया। जो परमेश्वर के वचन को नाम मानने के कारण होने वाले पापों के बारे में देख लिए, तो अभी हम कुछ ऐसा पापों के बारे में बात करेंगे जो मनुष्य के आगे पीछे घूमते फिरता है। हालेलुया। जो मनुष्य के आगे पीछे क्या करता है? घूमता फिरता है। तो कौन सा पाप है मैं दिखाता हूं। पहला है निंदा, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ रखा हूं। देखिए पहला है निंदा, जो है मनुष्य का आगे पीछे घूमता फिरता है, ये जो पाप कहता है। पहला है निंदा, दूसरा है गाली झगड़ा और मारपीट, गाली झगड़ा और मारपीट एक ही में। और तीसरा है मुंह से गंदी बात बोलना, और चौथा है वीडियो कॉल, फटाक से करते हैं ना वीडियो कॉल और गंदी चैटिंग जानते हैं ना, लिखते हैं जो भेजते हैं, कहता है। और दूसरा है गंदी मूवी, जानते हैं ना, ऐसा भी मूवी है, शर्म करो। गंदी मूवी और नशा और दुष्कर्म, ये विषय को मैं रखूंगा और समाप्त करूंगा। तो जल्दी से जाएगी क्योंकि समय भी बहुत अच्छा है। तो आइए मैं एक एक विषय आपके सामने रखता हूं। कौन सा विषय मैं रिपीट करता हूं। निंदा, गाली झगड़ा और मारपीट, मुंह से गंदी बात बोलना, वीडियो कॉल और गंदी चैटिंग, गंदी मूवी
नशा, दुष्कर्म, दुष्कर्म जानते हैं ना, बलात्कार, जबरदस्त। तो कहते हैं ये सारे चीज मनुष्य का आगे पीछे क्या होता है, घूमता फिरता है, घूमता फिरता है। ये सारे रखता हूं एक एक को। पहला रखता हूं निंदा। निंदा, देखिए निंदा ये एक ऐसा पाप है, निंदा, निंदा करते हैं ना, करिए बहुत। ये एक ऐसा पाप है जिससे एक व्यक्ति के साथ आपस में बातचीत करते वक्त करता है। निंदा आप खुद करने नहीं पाएंगे, इसलिए एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के साथ बातें करते हैं तब ये निंदा जो है ये निकलता है। वो वैसा था, वो कैसा करता था, वो वैसा है, वो वैसा कहता है। तो कहता है निंदा ये एक ऐसा पाप है जिससे एक व्यक्ति के साथ आपस में बातचीत करते वक्त ये होता है, करता है निंदा। करते हैं कि नहीं? औरत लोग तो पानी आने जाते हैं, पानी लाने, नहाने जाते हैं, उस वक्त उखन खुजा खुजी, उस वक्त, हाँ कि नहीं, निंदा करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो मेरे प्यारो, निंदा हम आपस में जब दो तीन व्यक्ति हम एकत्रित होते हैं तब ये निंदा निकलता है। ये ऐसा पाप है जो कि हम लोग का, इंसान का आगे पीछे घूमता फिरता है, घूमता फिरता है। देखिए लोग खुद को दूसरों से अच्छा समझते हैं। लोग क्या करते हैं, खुद को दूसरों से अच्छा समझते हैं, इसीलिए अनुचित बातों से खुद को बचाए रखना चाहिए। अनुचित बातों से आप खुद को क्या रखना चाहिए, बचाए रखना चाहिए। एक खत्म। दूसरा, गाली देना, झगड़ा और मारपीट करना, यह भी मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है, मनुष्य के आगे पीछे क्या हो रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। न्यूज में देखेंगे वहां मार दिया, न्यूज में देखेंगे वहां झगड़ा हो गया, कई प्रकार देखते हैं। तो कहता है ये भी ऐसा पाप है कि मनुष्य का आगे पीछे क्या होता है, घूमता फिरता है। तो कहता है गाली, झगड़ा और मारपीट करने की वजह से मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन पर दुख पहुंचता है। क्या पहुंचता है, मनुष्य के जीवन में क्या पहुंचता है, दुख पहुंचता है मेरे प्यारों। गाली, झगड़ा और मारपीट करने की वजह से मनुष्य के जीवन पर दुख पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं? किसी परिवार में दुख पहुंचता है कि नहीं? किसी को कत्ल करते हैं तो उसका परिवार कितना दुखी होता है, कितना वो असंत में पड़ता है, यही गाली, झगड़ा, मारपीट के वजह से। ये सारे विषय मनुष्य का आगे पीछे वो घूम रहा है, फिर रहा है। और यही तो हो रहा है संसार में। क्या हो रहा है, यही तो संसार में हो रहा है। इसलिए लोगों को दुख नहीं देना चाहिए मेरे प्यारों, मसीह है, इसीलिए लोगों को दुख नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को दुख देने के बजाय यदि किसी का दुख दूर करने में सहायक होते हैं तो आप धन्य हैं। क्या है, धन्य है। रिपीट करूं, देखिए, यदि आप किसी को दुख देने के बजाय यदि किसी का दुख दूर करने में सहायक होते हैं तो आप धन्य हैं। वो महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। इसलिए ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा में मनुष्य के जीवन में दुख पहुंचता है, इसीलिए लोगों को दुख नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को दुख देने के बजाय यदि किसी का दुख दूर करने में सहायक होते हैं तो आप धन्य हैं और परमेश्वर भी आपके ऊपर क्या है, खुश है। क्योंकि दुख तो हर कोई दे सकता है, दे सकता है कि नहीं? हर कोई दुख दे सकता है, परंतु दुखियों की सहायता करने वाला व्यक्ति संसार में बहुत कम मिलते हैं। बहुत क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। उसका ऐसा हो गया, ठीक हुआ, मैं तो चाह रहा था उसे हो जाए, वो ऐसा हो गया, अच्छा हुआ, बहुत उछल रहा था, ऐसा। लेकिन मेरे प्यारो, कहता है पर दुखियों की सहायता करने वाला व्यक्ति संसार में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। इसलिए एक वचन रखता हूं, देखिए, पहला थिस्सलुनीके 5:15 कहता है सावधान, पौलुस कह रहा है सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। अब ये बहुत सख्त है ये वचन। कहता है कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे, आपस में और सब से भी भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया। भलाई करने के लिए चेष्टा करो, भलाई ही के चेष्टा के लिए आप कोशिश करो। कहता है बुराई के बदले तुम बुराई ना करना, उसके बदले तुम उसके लिए प्रार्थना करना, उसके बदले तुम परमेश्वर से आशीष करना। लेकिन तुम बुराई के बदले बुराई
करने नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मसीह व्यक्ति हो। क्या हो तुम? मसीह व्यक्ति हो, यीशु को जानते हो। गंदी बात ना बोलना, अपना जुबान से गंदी बात ना बोलना। लिखा जाता है गंदी बातों को मजाक बहुत लोगों को बोलना और सुनना अच्छा लगता होगा। क्या? ध्यान से सुनना, गंदी बातों का मजाक बहुत लोगों को बोलना और सुनना, बोलना तो दूर है, सुनना अच्छा लगता होगा। जिस जगह में आप खड़ा होते हैं उस झुंड में जो बातें करे, तू तो बातें नहीं करता है लेकिन सुनता है, अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। मैं वैसे बातें नहीं करता हूं लेकिन वैसे झुंड में तुम जाते हो। कहता देखिए, गंदी बातों का मजाक बहुत लोगों को बोलना और सुनना अच्छा लगता होगा, और लगता भी है। मैं तो नहीं बोलता हूं लेकिन उसका बीच में जाकर सुनता हूं, अच्छा लगता है मुझे। क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है। जानना चाहते हैं आगे? इसका आगे जानना चाहते हैं? देखिए मेरे प्यारों, पौलुस का एक स्टेटमेंट है और कहता है, पहला कुरिन्थी 5 उसका 9 से अगर हम देखते हैं तो कहता है, उस जगह में सारे विषय लिखा गया है, भाई अगर तुम ऐसे बातों से, मैं कहता हूं, पौलुस कहता है ऐसे अगर होता तो इस संसार से तुझे निकल जाना पड़ता, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे लोगों से तुम दूर तो रहना पाओगे ना, वहां से तुम तो अलग रहने पाओगे ना। पौलुस ये कहता है, लेकिन हमको तो मजा लगता है, हमको तो सुनने में, हम तो बातें नहीं करते लेकिन सुनते हैं ना। दिखाता हूं आगे, कहता है गंदी बातों का मजाक बहुत लोगों को बोलना और सुनना अच्छा तो लगता है, पर ये जान ले कि गंदी बात बोलना और सुनना भी क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, तू व्यभिचार उसके साथ नहीं कर लगा, तू उसके विषय मन में तू सोचते हो, तू व्यभिचार तुम कर चुके हो। इसलिए कहता है तुमको बहुत अच्छा लगता है ये बात सुनने के लिए, सुन बेटा, सुन, जितना सुनना है सुन। नहीं बोलता है ना, तुम सुन ले, जितना सुनने का सुन ले, लेकिन कहता है पर ये जान ले कि गंदी बात बोलना और सुनना भी पाप है। गंदी बात में जानते हैं ना मैं क्या कह रहा, इशारा समझ रहे ना? बातों की प्रति माँ बाप के सामने बात निकल देना, ये कहता है बोलना सुनना ये सारे दोनों पाप है। इसलिए कहता है इफिसियों 4:29 कहता है, पौलुस बाबा कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्या हो? सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। कहता है, रिपीट करता हूं, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उस मनुष्य सुनने वालों पर अनुग्रह है। ऐसा मुंह को इस्तेमाल करो। करते हैं करिए, नहीं करते हैं तो कैसा परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर के मार्ग में चलने पाएंगे? नहीं पाएंगे। वो रास्ता है ना, मतलब सुसमाचार 7 उसका 12-13 को या 13-14 में देखते हैं तो क्या लिखा जाता है? वो फाटक, सचेत फाटक, वो चौड़ा है, आसान है, लेकिन वो विनाश की ओर लेके जाएगा। लेकिन जो एक फाटक है, छोटा है, वो जीवन की ओर पहुंचाएगा। और हम वही रास्ता में चल रहे हैं। कौन सा रास्ता में? छोटा जो रास्ता है वही चल रहे हैं। और एक बात रखता हूं, ये तो और भयंकर है। गलतिया 5 उसका 19 में कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, देखते रहिए, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, 21 ये मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में वरिष्ठ ना। सुनो, जितना बहुत अच्छा आदमी है मैं उससे दोस्ती होता हूँ, बहुत बढ़िया है वो लड़की, में उससे बातचीत होता है, बहुत अच्छा वो लड़का, मैं जाता हूँ, बात तो करता, नहीं क्या करो, सहना पड़ता है। क्यों सह रहा हो मेरे प्यारो ऐसे गलत बातों को? क्यों सह रहा है? उससे दूर रहो। क्या रहो? उससे दूर रहो, सहने के लिए नहीं पड़ेगा। मैं एक बात बता दूं, देखिए ये जो दुकान है ना,
वहां तक मुझे जाने के लिए शर्म लगता है। पूछिए मेरे बीवी, शर्माता हूं वहां तक जाने के लिए। ऐसा भाषा, ऐसा वर्ड में बातें करते हैं। इसलिए मुझे ताक तुक देखकर मैं जाता हूं, इतना मुझे शर्म आता है मेरे प्यार। इसलिए कहते हैं, देखिए ये सारे काम को जानते हैं और इससे दूर रहिए। हम कई दोस्त को छोड़ चुके हैं, कई दोस्त थे उनको हम छोड़ चुके हैं। चाहते तो हम अभी भी फोन करते हैं, वो दोस्त होते हैं, खाते पीते हैं, बातचीत होता है, वैसे वो दोस्त लोग भी बातचीत करते ना, वैसे बात नहीं करते हैं मेरे से, क्योंकि मेरा वीडियो देखते हैं वो। क्योंकि मेरा जो वीडियो सारे विषय में छोड़ता हूँ, ये सारे विषय देखते हैं और जानते हैं कि भाई तू बहुत बदल गया। और मैं उन भाई लोगों को भी लाना कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आए। तो कहते हैं, देखिए इसीलिए इन सब पापों से खुद को बचे रखें। कौन सा पाप है? सारे विषय में देखा, गलती में दिखाया, उन सारे विषय में देखिए, इसलिए इन सब पापों से खुद को बचे रखें। ऐसे लोगों से बचाए रखो, आपको ऐसे दोस्त से बचाए रखो, ऐसे संगति से बचाए रखो। मैं बार बार प्रचार कर रहा हूँ, बुरे संगति अच्छी चरित्र क्या करता है? बिगाड़ता है। पहला क्रंथियों 15:33 में कहता है, बुरे संगति अच्छी चरित्र क्या करता है? बिगाड़ता है। उसका असर जैसे करके आपका जीवन में आएगा। और खुद को कहते हैं मसीह, खुद को कहते हैं विश्वासी, देखने के संसारिक हैं। यहाँ से जाएंगे वही दोस्त होगा, यहाँ से जाएंगे वही उसके साथ साथ दोस्त। बातचीत आप सुनते हैं, मजा लगता है, लेकिन आप उसको छोड़ने नहीं पाए। और उसको छोड़ने नहीं पाएंगे तो यीशु को कैसे अपनाने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए सोच समझ कर आते हैं। वीडियो कॉलिंग पर आते हैं। वीडियो कॉल और गंदी चैटिंग, ये भी आसपास क्या होता है? घूमता। आसपास तो छोड़िए, हाथ में पकड़ के घूमते हैं। इसको क्या करते हैं? हाथ में पकड़ कर घूमते हैं। कहता है, देखिए वीडियो कॉल और गंदी चैटिंग ये सब कर रहे हैं ना, ये सारे विषय हम लोग का आसपास आगे पीछे घूमता फिरता है। इसलिए कहता है, पहले के जमाने में कुछ पहले पीछे तो पहले के जमाने में इतना साधन नहीं था कि कोई लड़का किसी लड़की से मिलकर बातचीत करे। समझे? देखिए रिपीट करता हूं, पहले के जमाने में इतना साधन नहीं था कि कोई लड़का किसी लड़की से मिलकर बातचीत करे। परंतु 21वीं सदी में, आज का ये 21वीं सदी कहते हैं इस समय को, कहता है, परंतु 21वीं सदी में स्मार्टफोन की जरिया इस प्रकार की काम को लोग बहुत आसानी से कर रहे हैं। वीडियो कॉल, चैटिंग, गलत वीडियो दिखाऊंगा सब कुछ अभी, लेकिन आजकल मैं फोटो नहीं रख रहा हूँ, अब रखने शुरू करूंगा। तो कहता है, परंतु 21वीं सदी में स्मार्टफोन के जरिए इस प्रकार की काम को लोग बहुत आसानी से कर रहे हैं। अच्छे कामों के लिए वीडियो कॉलिंग और चैटिंग करना गलत नहीं है। अच्छे कामों के लिए वीडियो कॉल में क्या कर रहे हैं? कहना भी शर्म आ रहा है, छोड़िए इसको। ये सारे अगर कर रहे हैं मेरे प्यारों, मैं पहले एपिसोड में भी बता दिया हूं कि शादी नहीं हुआ है, कोई हक नहीं है तुझे। शादी हो गया है, कोई हक नहीं दूसरा स्त्री, दूसरा पुरुष, दूसरा मर्द, दूसरा स्त्री से। यह परमेश्वर अनुमति नहीं दिया है, यह परमेश्वर यह लालसा नहीं दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, आपका मोबाइल में जो गंदे वीडियो कॉलिंग में गंदी दिखाना, अब नाना प्रकार की बातें करना, मेरे प्यारों अच्छे कामों के लिए वीडियो कॉलिंग और चैटिंग गलत नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहता है, पर गलत हरकत और गंदे कामों के लिए, कहता है पर गलत हरकत और गंदे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करना पाप है। पाप है जो कर रहे हैं ना, सुधर जाओ। एक के इतना सा पाप को मैं नहीं छोड़ रहा हूं। इस संसार में इतना पाप है, मैं सबको लेकर चल रहा हूं, सबको मैं एक एक को बता रहा हूं। पहले से ये यहाँ तक कि मैं 1 से 4 तक रखा और एक एक पापों को मैं बता रहा हूं। छोटा सा पाप को भी मैं इसमें आपको बता रहा हूं। इसलिए ऐसा कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, लो खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। इसलिए कहता है, पर गलत हरकत और गंदे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करना पाप है मेरे प्यारे।
बिल्कुल पाप है। आते हैं गंदी मूवी ना देखें, शर्म करो वो मूवी तो देखते हैं। कहता है ये भी एक चीज है, आगे पीछे घूमने वाला ये भी एक चीज है इंसान का। मन चाहा हम गदर टू फड़क ला जाएगा, मन चाहा आना फड़क से आ जाएगा यूट्यूब में। ये सब कुछ आगे पीछे घूमने वाला इंसान के पाप शैतान कहता है। देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए मूवी तो सब कोई पसंद मूवी तो सब कोई देखना पसंद करते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं, परंतु गंदी मूवी और गंदी फोटो को देखना भी पाप है। क्या है? पाप है। जो देख रहे हैं ना लुका छिपा करके, ये सारे फोटो ये सारे वीडियो देख रहे हैं, कहता है तो ये भी परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। और ऐसे विषय को इंसान के आगे पीछे घुमाता है और हाथ में लेकर चल रहे हैं सारे विषय। दुनिया की मुट्ठी ना आपका हाथी में है, एक सेकंड में आप दुनिया का सब कुछ देख सकते हैं। तो कहता है इसमें भी आप बचे रहना है। इसीलिए देखिए, इसीलिए इस प्रकार के बुरे चीजों से खुद को बचाए रखें, इससे बुरे चीजों से खुद को बचाए रखें। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बात कहना चाहता हूं, मैं सब इसीलिए मैंने ये सारे बातों को मैं लिखता हूं कि आप वीडियो को देखें तो आपको एक एक बातों को समझ आए कि मैंने क्या रखा था। इसलिए मैं मेरा बात जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है, हर एक विषय को मैं इसमें लिखकर दिखाता हूं, लोगों को दिखाता हूं, समझेंगे, बल्कि मैं इस सारे काम को करता हूं। इसीलिए कहता है, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, यदि वीडियो देखना ही है तो कुछ सीखने की जैसे वीडियो को देखो। सीखने वाला वीडियो को क्या करें? देखें, जिससे आगे चलकर आपके जीवन में काम आ सके। क्या सके? जिससे आगे बढ़कर आपका जीवन में क्या सके? काम आ सके। गलत वीडियो को देखते हैं, आपका मूड बनता है। इसीलिए कहता है, देखिए आप लोगों ने अंधे को तो देखा ही होगा। कितने सारे अंधे को देखे? देखते हैं, देखेंगे नहीं? आप लोगों ने अंधे को तो देखा ही होगा। उनको दिखाई ना देने की वजह से कितना परेशानियां मिलती है, कितना दुख उसको मिलते हैं। परंतु परमेश्वर ने आपको तो खूबसूरत आंखें दिया है। क्या दिया है? परंतु आपको तो परमेश्वर खूबसूरत आंखें दिया है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पर लानत है उस मनुष्य को जो गंदी मूवी और वीडियो देखने का आदत बना लेता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया है, आंख दिया है, लेकिन कहता जिसके द्वारा आप परमेश्वर की हम क्या कर सकते हैं? महिमा कर सकते हैं। पर लानत है उस मनुष्य पर, है उस मनुष्य पर जो कि गंदी मूवी और वीडियो देखने की आदत बना लेता है। ये आदत लग जाएगा ना, आप बिना ना देखे आप रहने नहीं पाएंगे। बिना ना देखे आप रहने नहीं पाएंगे। और यही काम को तो शैतान आपका आगे पीछे क्या कर रहा है? घुमा रहा है, ताकि आप पकड़े और देखे उसको। यही काम। अब आते हैं नशा ना करना। नशा का आया तो मैं एक बात बता देता हूँ। खैनी नशा है, गुटखा पुड़िया जिसको कहते हैं नशा है, यहाँ तक कि ड्रग से लेकर शराब से लेकर आप कहते हैं हांडिया पीने से अच्छा, वो भी मैं कह रहा हूँ सब कुछ नशा ना करना। इसको भी क्या करता है शैतान? आगे पीछे घुमाता है। इसीलिए कहता है नशापानी करना भी क्या है? पाप है। क्योंकि नशापान करने से लोगों के मन में आपराधिक प्रवृत्ति जगती है। समझे इसको? रिपीट कर देंगे। नशापान करना भी पाप है, क्योंकि नशापान करने से लोगों के मन में आपराधिक प्रवृत्ति जगता है। इसका मतलब क्या है? देखिए नशापान जब करते हैं, जो नहीं करने वाला है उसको क्या करते हैं? करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मना कर रहा है। इससे कामों में क्या करता है? परमेश्वर मना कर रहा है। नशा पानी जो करता है ना, जो नहीं करेगा वो कर देगा।
इसलिए लिखा गया है आपराधिक जो बुद्धि शक्ति है जो नहीं करना चाहते हैं वही हो जाता है। इसलिए कहता है नशापन करने से ज्यादातर लोगों को झगड़ते हुए देखा जाता है कि नहीं? पी के आएगा यहां से यहां आएगा, गाड़ी झगड़ा कर देगा। तो छेल चोरी कोई थी तो कहीं भागी थी, कहीं कोई पी के आएगा, क्या करेगा? झगड़ा करेगा। इसीलिए कहता है नशापन करने से ज्यादातर लोगों को झगड़ते हुए देखा जाता है। लोगों के द्वारा, देखिए, लोगों के द्वारा गाली देना, मारपीट करना तथा अनेक प्रकार की नीच काम करते हैं। क्या करके? नशापन करके। आप सोच नहीं सकते वो ऐसा काम को करेगा, जब उसका नशा खत्म हो जाएगा ना तब उसको आएगा कि मैंने इतना नीच काम किया, इतना मैंने नीच काम कर दिया, वो भी नशा में। इसलिए कहता है ये सारे विषय आपको आएगा नजर में, इसीलिए नशा पानी नहीं करना चाहिए और नशा पानी का आदत नहीं करना, आदत जो है उसको नहीं करना चाहिए, उसको आदत लत मत लगाइए। अब आते हैं दुष्कर्म ना करना, लास्ट है और समय भी ठीक है। दुष्कर्म ना करना जिसको कहते हैं बलात्कार, जबरदस्त ना करना, उसको कहते दुष्कर्म ना करना। अब दुष्कर्म क्यों होता है मैं समझाता हूं। देखिए, दुष्कर्म करना सिर्फ पाप नहीं बल्कि महापाप है। क्या है? दुष्कर्म करना सिर्फ पाप नहीं बल्कि ये महापाप है, ये महापाप है। किसी को जबरदस्त, किसी को किडनैप करके, किसी को आप देखते हैं मणिपुर में देखे ना, भयानक दृश्य सोचे नहीं होगी, पूरा नंगा, 3 फूल, एक लड़की जैसा था, 2 ऐसा औरत जैसे थे, उसको पूरा नंगा भारी भीड़, उसके सामने उसको बलात्कार किया गया। कहता है दुष्कर्म ना करना, दुष्कर्म करना सिर्फ पाप ही नहीं बल्कि ये महापाप है मेरे प्यारो। इसीलिए कहते हैं, देखिए, क्योंकि दुष्कर्म करना और दुष्कर्म करने में साथ देना भी पाप है, उसके साथ देना भी क्या है? पाप है। इसीलिए इससे हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसे कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और ये दुष्कर्म क्यों होता है, ऐसा सोच विचार लोगों का जीवन में क्यों होता है, वजह को देख लीजिए। कहता है गंदी मूवी और गंदी फोटो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की गंदी आदत के कारण मन में दुष्कर्म भी भावना उत्पन्न होती है। हालेलुया। गंदी मूवी जिसको कहते हैं, अब सोच नहीं, जिसको कहते हैं क्या वीडियो, मैं नहीं कहूंगा, तो कहते हैं कि ऐसा वीडियो को देखकर लोगों के मन में ऐसा दुष्कर्म का भावना उत्पन्न होती है और वो करता है, वो क्या करता है? वो करता है। इसलिए मेरे प्यारो, इससे यही है, गंदी मूवी और गंदी फोटो नहीं देखना चाहिए, इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। कहता है क्योंकि इसी प्रकार की गंदी आदत के कारण मन में दुष्कर्म की भावना उत्पन्न होती है और इंसान क्या करता है? करता है। ऐसे सब गंदे चीजों को देखकर इंसान क्या करता है? ये सारे काम करता है। इसीलिए कहता है, देखिए, इसके पश्चाताप, आप देखिए, लड़की लड़का को मैं कह रहा हूं, इसके पश्चाताप लड़कियों को अपने परिधान पर ध्यान देना चाहिए। लड़कियों को, हाँ, लड़कियों को यूट्यूब फेसबुक वालों को मैं कह रहा हूं, लड़कियों को अपने परिधान पर ध्यान देना चाहिए। लाल कहता है लड़कियां हमेशा भड़कीले परिधान से खुद को वंचित रहना चाहिए। क्यों बता रहा हूं, नहीं समझे ना, समझा रहा हूं। देखिए, इसके पश्चाताप लड़कियों को अपने परिधान पर ध्यान देना चाहिए। लड़कियां हमेशा भड़कीले परिधान से खुद को वंचित रहना चाहिए। ठीक उसका नीचे देखिए, क्योंकि इस प्रकार के परिधान की वजह से दूसरों का पतन होता है। नहीं समझे ना? लड़की को छोटा ड्रेस, कपड़ा, आपका शरीर, आपका पहनना उड़ना ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्रकार के परिधान की वजह से दूसरों का पतन होता है। दूसरों देखकर आकर्षण होते हैं,
वो देखकर क्या करते हैं? दुष्कर्म करते हैं। इसीलिए कहते हैं आपको लंबा ड्रेस पहनिए, क्या होगा? कोई दिक्कत है? दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब शादीशुदा है, साड़ी पहनते क्या दिक्कत है? नहीं है। अब नाइटी पहनते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन छोटा ड्रेस क्यों? कोई एक जन आपको देखकर उसका मन में गलत विचार आए। इसलिए कहता है लड़की को अपना परिधान पर बहुत जरूर है ध्यान रखना। छोटा ड्रेस पहना तो भूल जाइए मेरे प्यारे, नहीं तो बहुत पीटेगा परमेश्वर। कहता है इसलिए तंग परिधान से किसी के पाप का कारण ना बने। ऐसे परिधान से किसी का पाप के कारण आप ना बने। ऐसे पहनना उड़ना से किसी का देखकर आप उसके पाप के कारण ना बने। इसीलिए कहता है एक बात हमेशा याद रखना कि पाप और गुनाह हमेशा अंधेर तथा कल पटरी की ओर ले जाता है। रिपीट करता हूं, एक बात हमेशा याद रखना कि पाप और गुनाह हमेशा अंधेर तथा कल पटरी की ओर ले जाता है, परंतु आत्मा स्वयं तथा सच्चाई और अच्छाई में उज्जवल भविष्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्या? परंतु आत्मा स्वयं तथा सच्चाई और अच्छाई में उज्जवल भविष्य है। उज्जवल, हम जब उज्जवल मतलब हम जब ज्योति में रहेंगे, जब यीशु में रहेंगी, तो हम अंधेर का काम करने नहीं पाएंगे। पाएंगे? यहाँ मैं लाइट जला दूंगा, क्या आप गलत काम करने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है सच्चाई और अच्छाई में उज्जवल भविष्य है। इसको पीछा कर, दुनिया को छोड़ दीजिए। अब अंत में देखिए, अब अंत में एक बात को मैं कहना चाहता हूं, खत्म हुआ समय भी पूरा करें। कहता अब अंत में एक बात कहना चाहता हूं। देखिए मैं खुद कह रहा हूं, देखिए पाप तो बहुत प्रकार के हैं। जो मेरा मन में जो सोच विचार है उसको मैं लिख कर यहाँ आपको बता रहा हूं। कहता है अंत में, मतलब ये मैसेज का लास्ट, और ये मैसेज पाप किससे कहते हैं, ये मैसेज आज 4 नंबर था, आज खत्म हुआ। अगले संडे को मैं दूसरा लेके आऊंगा। तो कहता है अब अंत में एक बात कहना चाहता हूं। देखिए पाप तो बहुत प्रकार के हैं, परंतु वही मैंने बताने की कोशिश करी भी है। एक एक बातों को मैंने बताने के लिए कोशिश किया हूं, मेहनत किया हूं परमेश्वर से। आप देखिए आगे, जो ज्यादातर लोग जाने अनजाने में करते हैं पाप। क्या करते हैं? जानकर भी करते हैं, अनजान में भी क्या करते हैं? करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पाप किया है ये भी पता नहीं है। क्या? पाप किया है ये भी पता नहीं है, क्योंकि लोग धीरे धीरे प्रभु का वचन और प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। क्या करते करते? क्यों? देखिए जो ज्यादातर लोग जाने अनजाने में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पाप किया है ये भी पता नहीं है। इसीलिए क्योंकि लोग धीरे धीरे प्रभु का वचन, प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। अब देखिए वजह यह है कि लोग सत्यों को छोड़कर संसार और काल्पनिक विषय वस्तु में ज्यादातर ध्यान कर रहे हैं। वजह यह है मेरे प्यारों कि आज क्यों दूर होते जा रहे हैं परमेश्वर से, कि देखिए वजह यह है कि लोग सत्यों को छोड़कर संसार और काल्पनिक विषय वस्तु में ज्यादातर ध्यान दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी वचन आपके सामने रखा था, 1 से लेकर एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक, जो भी मैंने सिखाया आपको, जो भी वचन रखा है, वो आपके जीवन को परिवर्तन करने के साथ साथ वर्तमान और आने वाले समय के लिए लाभकारी साबित हो सके। जिस विषय को मैंने बताया 1 से लेकर 4 एपिसोड तक, तो मेरा उम्मीद है, मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी वचन आपके सामने मैंने रखा वो आपके जीवन को परिवर्तन करने के साथ साथ वर्तमान और आने वाले समय के लिए लाभकारी साबित हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये विषय खत्म हुआ। मतलब जो जिस विषय को हम देख रहे थे, पाप किससे कहते हैं, आप 1 से मेरा क्या कहते हैं, पाप किससे कहते हैं, एपिसोड 1 से अगर 4 तक आप देखते आएंगे तो ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस संसार में, ऐसा कोई पाप को मैंने नहीं छोड़ा। एक एक पापों को मैंने रखा है।
एक एक पापों को मैंने रखा है। 1 से 4 तक अगर देखते हैं ये एपिसोड वीडियो देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक में पूरा अवेलेबल है। आज ये वीडियो आप जैसे शाम हो जाएगा वैसे अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। फेसबुक में तो वैसे हो रहा है लेकिन यूट्यूब में भी हो जाएगा। इसीलिए तब तक आपका ख्याल रखना। संडे तक परमेश्वर आपका साथ रहे, संगति रहे। और एक अद्भुत विषय को मैं लेके आऊंगा, आप उस विषय में भी लाभ उठाते जाएगा। आइए हम सब भी खड़े होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अद्भुत बातें को आज हम सीखें। परमेश्वर इन सारे विषय को हमको सिखाया, इन सारे विषय को आज हमको बताया।